ठीक है, तो अहमद उवैस साहब, अब ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिस तरह सिंध इस वक्त एक प्रेशर इस चीज़ का महसूस करेगा और वो हमें नज़र भी आ रहा है कि दोनों इस वक्त जमातों के दरमियान एक बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। आपकी जमात पर और KP में वहाँ पर आपकी हुकूमत पर भी एक प्रेशर क्रिएट हो गया है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब भी कोई ऐसा एक उठाएँ, कोई कदम, कोई बजट में अपने गुंजाइश निकालें, कुछ सब्सिडी दें, KP के आवाम को भी सस्ती बिजली मिले। यहाँ आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये प्रेशर तो सब पे होगा, लेकिन देखिए ये रिफ्लेक्ट करता है एक बड़ा एस्पेक्ट जिसको मेरे ख्याल में आपकी डिस्कशन में ज़ेर गौर आना चाहिए। वो ये है कि ये वाई फॉर 2 months, ये 2 महीनों से ये एहसास होता है कि ये हुकूमत जो है एडहॉकिज्म पर है। जब एडहॉकिज्म पे आप आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप विद इन देयर हार्ट ये कन्विंस हैं कि ये मामला आगे चलेगा नहीं, आगे शायद डिजॉल्व हो जाते हैं, इलेक्शन की तरह जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो ये हमारी कारकर्दगी में शामिल हो जाएगा 2 महीने का, आगे देखा जाएगा जो होगा। वरना ये 2 महीने के बाद फिर आपने बैक टू स्क्वायर वन पोजीशन, और फिर आपने क्या करना है, और बाकी सूबों को अंडर प्रेशर करके आप सिर्फ सूबों को अंडर प्रेशर नहीं कर रहे, आप फेडरल गवर्नमेंट को भी अंडर प्रेशर कर रहे हैं। इसलिए कि ये फेडरल गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर की रॉन्ग पॉलिसी के पेश नज़र कि उन्होंने जब इतना टैरिफ जो है एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ा दिया बिजली का, तो उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि एक कॉमन मैन जो है वो जिंदगी कैसे गुजारेगा, उसका निज़ाम कैसे चलेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुकूमत के सोचने की बातें होती हैं, क्योंकि हुकूमत का हर कदम जो होता है वो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए होता है, ना कि उनको तंग करने के लिए। और अगर फैसिलिटेट करने के लिए होता तो ये उस वक्त सोचना चाहिए था। अब अगर उस वक्त नहीं सोचा और IMF को खुश करने की कोशिश की है इन्होंने, इतने एकदम से रेट ऊपर ले गए हैं, तो फिर एक हुकूमत से ये आपने रियायत करवा दी, तो बाकी सूबे किसी के पास रिसोर्सेज हैं, किसी के पास नहीं है, लेकिन अवाम तो पाकिस्तान के हैं ना, सफर करेंगे सारे। तो ये एडहॉकिज्म के ऊपर इन्होंने ये काम किया है इसका, और ये काम मतलब ये एडहॉकिज्म पर अगर आगे ये कंटिन्यू भी होता रहे तो 2 माह बाद भी इन्हें, क्योंकि बिजली की जब तक खपत भी कम हो चुकी होगी, मौसम भी तब्दील हो चुका होगा, तो शायद 18-19 अरब की मजीद ज़रूरत पड़ेगी पर मंथ इन्हें अगले 3-4 महीने के लिए। 2 माह बाद तो यही सूरत हाल बनेगी। तो ये मंथ टू मंथ बेसिस पे भी इसका ऐलान कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं कंटिन्यूटी में आवाम को। मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए ना, अगर परमानेंट बेस के ऊपर कुछ करना हो और इनका मतमा नज़र जो है वो आवाम की प्रॉब्लम को हल करना है, और गलत जो इन्होंने एग्रीमेंट अगर कर लिए थे उनका कोई तदारुक करना है, तो इनको चाहिए था यहाँ पर IPP का जो इशू है, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके ऊपर सीरियसली एक प्लान करके आगे आना चाहिए था, और गुडविल क्रिएट करने के लिए अपनी गवर्नमेंट बड़ी सिंसियर है, और गवर्नमेंट जो है ये IPP के इशू को बड़ा सीरियसली लेती है, और इनके ऊपर हम कोई एक बाकायदा एक ऐसा सोल्यूशन इसका निकालेंगे कि आवाम को पता लगेगा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है और आवाम के फायदे की बात है। ये अपने जो शहबाज शरीफ के अपने बेटों के थ्रू जो इनके अपने यूनिट हैं, जो अरबों रुपए ले चुके हैं और करोड़ों रुपए सालाना ले रहे हैं, उनके कहते हैं कि हम एज ए गुड विल हम आपको ये पैसा नेशनल एक्सचेकर में वापस कर रहे हैं। बिल्कुल, वो चिन्हित पावर है सुलेमान शहबाज साहब की। 2014 में वो एग्रीमेंट शुरू हुआ है, अभी 45 तक वो एग्रीमेंट चलना है, अभी भी उस एग्रीमेंट के कोई एक बेसिक के साथ। जी हाँ, वो रज़ाक दाऊद साहब थे, नदीम बाबर साहब भी थे, जहांगीर तरीन साहब इनके भी साथ थे, अभी आप लोगों के भी साथ हैं, तो ये गलत है ना। सबसे देखिए, मैं किसी के फाक में नहीं हूँ। देखिए, आवाम का खून निचोड़ के कोई भी होगा, मैं बिल्कुल आउटराइटली विदाउट एनी फेयर मैं ये बात करूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।